हर हर महादेव। सावन का आखिरी सोमवार 24 अगस्त 2026। सुहागन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां। कहा जाता है कि सावन के बाकी सोमवार तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, लेकिन आखिरी सोमवार की गई पूजा, व्रत और नियमों का अपना विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप एक सुहागन महिला हैं, आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है या भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए यह व्रत कर रही है, तो आज की यह बात आपको आखिरी तक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में सावन सोमवार को लेकर ऐसी कई मान्यताएं चली आ रही हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। कुछ घरों में कहा जाता है सावन सोमवार के दिन भोजन में गलती मत करना। कुछ परिवारों में कहा जाता है इस दिन क्रोध से बचो, और कुछ परंपराओं में तो यहाँ तक माना जाता है कि व्रत के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? क्या क्या नहीं खाना चाहिए? क्या पहनने से बचने की परंपरा है? किस तरह का व्यवहार व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है? और सबसे जरूरी, 24 अगस्त के आखिरी सावन सोमवार के दिन कौन सी 5 गलतियां सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए? आज हम इन्हीं धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं को विस्तार से समझेंगे। अगर आप भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में एक बार लिखिए हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। पहला नियम, पति पत्नी को संबंध से बचने की मान्यता। सावन सोमवार से जुड़ी सबसे कम चर्चा की जाने वाली मान्यताओं में से एक है ब्रह्मचर्य का पालन। कुछ पारंपरिक व्रत पद्धतियों में सोमवार के व्रत के दौरान कामुक विचारों और यौन संबंध से दूर रहने की बात कही गई है। इसे केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए एक संयम के रूप में देखा जाता है। मान्यता यह है कि व्रत सिर्फ भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है मन, वाणी और कर्म पर नियंत्रण। इसलिए परंपरा में कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन व्यक्ति को अपने मन को भगवान शिव की भक्ति में लगाना चाहिए और सांसारिक इच्छाओं से दूरी रखनी चाहिए। इसी कारण कुछ परिवारों में पति पत्नी से भी उस दिन संबंध न बनाने की परंपरा रही है। खासकर यदि महिला ने संकल्प लेकर सोमवार का व्रत रखा है, तो कुछ परंपराएं पूरे दिन ब्रह्मचर्य रखने की सलाह देती है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इसे ऐसे ना समझे कि अगर किसी दंपति ने ऐसा नहीं किया तो कोई निश्चित अनिष्ट हो जाएगा। यह एक धार्मिक मान्यता और व्रत संयम की परंपरा है। लेकिन अगर आप परिवार पीढ़ियों से इस नियम को मानते आए हैं और अपने व्रत का संकल्प इसी प्रकार लिया है, तो 24 अगस्त को संयम शिव भक्ति में दिन बताना उस परंपरा के अनुरूप माना जाता है। कहा जाता है जिस दिन मनुष्य भगवान को समर्पित होकर व्रत रखता है, उस दिन मन को भी संयमित रखना चाहिए। इसलिए उस दिन अश्लील सामग्री, कामुक मनोरंजन और ऐसे विचारों से भी दूर रहने की परंपरा बताई गई है। दूसरा नियम, इन चीज़ों को भोजन में शामिल न करने की मान्यता। अब बात करते हैं खाने पीने की। सावन सोमवार के व्रत में सबसे ज़्यादा सवाल भोजन को लेकर ही होता है। परंपरागत रूप से व्रत में अनाज से बचने की मान्यता है, यानी सामान्य रूप से खाया जाने वाला गेहूँ, चावल, दाल, मैदा और कई तरह के अनाज व्रत में नहीं खाए जाते। इसके स्थान पर कई लोग फल, फूल, दही, साबूदाना, कद्दू, सिंघाड़े का आटा, आलू और सेंधा नमक जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन यहाँ भी क्षेत्र के अनुसार नियम बदलते हैं। अब आते हैं उन चीज़ों पर जिन्हें सावन में कई परिवार विशेष रूप से छोड़ते हैं। मांसाहार, मांस, मछली, अंडे से दूर रहने की परंपरा है। इसके साथ ही प्याज और लहसुन भी व्रत और सात्विक भोजन में कई लोग नहीं लेते हैं।
शराब और अन्य नशीली चीज़ों से तो धार्मिक व्रत में पूरी तरह दूर रहने की परंपरा है। कुछ परंपराओं में सावन के दौरान बैगन और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों से भी बचने की मान्यता मिलती है। याद रखिए, हर घर में इन सभी चीज़ों का नियम एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने घर की पारंपरिक सावन सोमवार पूजा पद्धति का पालन करती हैं तो जिस दिन भोजन को आपके परिवार में व्रत के दौरान वर्जित माना जाता है, उससे बचना ही उस परंपरा के लिए उचित माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर की पारंपरिक सावन सोमवार पूजा पद्धति का पालन करती हैं तो जिस भोजन को आपके परिवार में व्रत के दौरान वर्जित माना जाता है, उससे बचना ही उस परंपरा के अनुसार उचित माना जाता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, व्रत का मतलब यह नहीं कि दिन भर खाने के बारे में सोचते रहें। व्रत का उद्देश्य ही संयम माना जाता है, इसलिए बार बार स्वादिष्ट चीज़ें बनाकर खाने की इच्छा करना भी कई परंपराओं में व्रत की भावना के विपरीत माना जाता है। तीसरा नियम, नमक और खाने में सावधानी। सावन सोमवार के व्रत में नमक को लेकर भी अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ लोग सामान्य नमक छोड़कर केवल सेंधा नमक लेते हैं, कुछ लोग पूरे दिन नमक नहीं लेते और कुछ लोग फलाहार करते हैं। इसलिए यहाँ सबसे ज़रूरी है कि आपने जिस प्रकार के व्रत का संकल्प लिया है उसी के अनुसार चलें। लेकिन एक बात धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, व्रत के दिन भोजन को भोग और स्वाद का साधन ना बनाएं। अगर आप फलाहार कर रही हैं तो फलाहार को भी सादगी से करने की परंपरा है। साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू की रोटी, आलू, फल, दूध या दही जैसी चीज़ें कई परिवारों में ली जाती है, लेकिन बार बार पकवान बनाना, ज़्यादा मसालेदार भोजन खाना और व्रत के नाम पर बहुत अधिक खाना धार्मिक संयम की भावना से मेल नहीं खाता। ऐसी कई परंपराओं में माना जाता है और शाम को व्रत खोलने समय भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले भगवान शिव की पूजा करें, जल अर्पित करें, बेल पत्र अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें, फिर अपनी परंपरा के अनुसार व्रत खोलें। चौथा नियम, इन कामों से बचने की सलाह। अब आता है सबसे बड़ा नियम, सावन सोमवार को क्रोध नहीं करना चाहिए। सोचिए, सुबह भगवान शिव की पूजा की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय का जाप किया और घर आते ही पति से झगड़ा कर लिया, सास से बहस कर ली, बच्चों पर गुस्सा कर दिया, किसी को अपशब्द बोल दिए। धार्मिक मान्यता में इसे व्रत की भावना के विपरीत माना जाता है, क्योंकि व्रत सिर्फ पेट का नहीं होता, वाणी का भी व्रत होता है। इसलिए 24 अगस्त को कोशिश करें झूठ ना बोलें, किसी की चुगली ना करें, किसी को अपमानित ना करें, क्रोध से बचें, घर में विवाद ना बढ़ाएं, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखें और सबसे महत्वपूर्ण, किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति का अपमान ना करें। कई धार्मिक परंपराओं में दान, सेवा और करुणा को व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अगर संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन दें, किसी को फल दें, गौ सेवा करें या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव को केवल पूजा की सामग्री नहीं बल्कि व्यक्ति का भाव प्रिय है। पांचवा नियम, कपड़े और श्रृंगार को लेकर क्या मान्यता है। अब बात करते हैं कपड़ों की। इस विषय में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। कहीं कहा जाता है लाल मत पहनिए, कहीं कहा जाता है काला मत पहनिए, कहीं कहा जाता है हरा ही पहनना चाहिए। लेकिन हर परंपरा में ऐसा कोई एक नियम नहीं है। सावन सोमवार की पूजा में सामान्यतः स्वच्छ और शालीन वस्त्र पहनने की परंपरा मिलती है। कई लोग सफ़ेद, हल्के या पारंपरिक रंगों के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सुहागिन महिलाएं अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार साड़ी, सूट या अन्य पारंपरिक वस्त्र पहन सकती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, व्रत के दिन अशोभनीय या अत्यधिक भड़कीले वस्त्रों से बचने की धार्मिक परंपरा कई जगह मिलती है। श्रृंगार को लेकर भी नियम परिवार और संप्रदाय के अनुसार बदलते हैं।
सुहागन महिलाओं के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी आदि को सौभाग्य के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। इसलिए ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि सावन सोमवार पर सुहागन को अपना सुहाग श्रृंगार उतार देना चाहिए, बल्कि कई परिवारों में इस दिन सुहाग का श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर 5 चीज़ें बिल्कुल मत पहनना वाली बात को शास्त्रीय नियम समझना सही नहीं है। एक बात और महत्वपूर्ण बात, बाल, नाखून और दिनचर्या। कुछ व्रत परंपराओं में व्रत वाले दिन बाल कटवाने, नाखून काटने या शेविंग जैसी चीज़ों से बचने की बात कही जाती है। इसी तरह दिन में ज़्यादा सोने से बचने की परंपरा भी मिलती है। कहा जाता है कि व्रत का दिन आलस्य में नहीं बल्कि पूजा पाठ और भगवान के स्मरण में बिताना चाहिए। इसलिए 24 अगस्त को अगर आपने व्रत रखा है तो कोशिश करें कि पूरा दिन केवल मोबाइल चलाने, टीवी देखने या सोशल मीडिया पर समय बिताने में ना निकल जाए। कुछ समय भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव कथा सुने, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी सावन और शिव जी की कथा सुनाएं। एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग पर मनमानी सामग्री चढ़ाना। सावन में लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं, लेकिन हर चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। कई पूजा पद्धतियों में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध आदि अर्पित करने की परंपरा है। वहीं कुछ चीज़ों को शिवलिंग पर ना चढ़ाने की मान्यता बताई जाती है। इसलिए सोशल मीडिया देखकर कोई भी सामग्री शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। अपने मंदिर की परंपरा या किसी योग्य पंडित द्वारा बताई गई पूजा पद्धति का पालन करें। सबसे सरल और सर्वमान्य भाव यही है, जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए और श्रद्धा से बोलिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आखिरी सोमवार पर सुहागन महिलाएं क्या करें? अब तक हमने बहुत सारी मनाही की बातें कर ली, लेकिन केवल यह मत करो वह मत करो ही व्रत नहीं है। 24 अगस्त की सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि आपकी परंपरा में दूध से अभिषेक किया जाता है तो उसी के अनुसार करें। बेल पत्र अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, धूप और दीप जलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, सावन सोमवार की व्रत कथा सुनें या पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पति और परिवार के सुख की कामना के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। सुहागन महिलाओं के लिए विशेष मान्यता। हमारे समाज में सावन और सुहाग का संबंध बहुत गहरा माना जाता है। माता पार्वती को अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की आदर्श शक्ति के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से कई सुहागन महिलाएं सावन सोमवार पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करती हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती का स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख की कामना की जाती है। इस दिन अपने पति के प्रति मन में सम्मान रखें। उनसे झगड़ा हो गया हो तो बात को बढ़ाने के बजाय शांति से समाधान करने की कोशिश करें। किसी पुराने विवाद को लेकर पूरा दिन मन खराब ना करें, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से व्रत का सबसे बड़ा भाव है संयम। शाम के समय क्या करें? अब आती है 24 अगस्त की शाम। पूरे दिन व्रत और पूजा करने के बाद शाम को भगवान शिव की दोबारा पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाएं, शिव मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में सावन सोमवार की विशेष आरती होती है तो परिवार के साथ आरती करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार व्रत खोलें। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद पूजा करके फलाहार करते हैं, कुछ लोग प्रदोष काल के आसपास व्रत खोलते हैं। इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पूजा विधि के अनुसार समय रखें, लेकिन एक गलती बिल्कुल ना करें।
व्रत रखा है तो यह मत सोचिए कि मैंने भगवान के लिए इतना बड़ा व्रत रखा है इसलिए अब भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। व्रत को सौदे की तरह नहीं देखा जाता। धार्मिक भावना यह है कि व्यक्ति भगवान के सामने अपनी इच्छा रखता है लेकिन परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। आप पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें, परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें, संतान की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें, घर में प्रेम और समृद्धि के लिए कामना करें, लेकिन साथ में भगवान शिव से यह भी कहें, हे महादेव मेरे अंदर धैर्य दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम दीजिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। 5 सबसे बड़ी गलतियां दोबारा याद कर लीजिए। तो 24 अगस्त 2026 के अंतिम सावन सोमवार पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 5 बातों से विशेष रूप से बचने की बात कही जाती है। पहली गलती, व्रत के दिन संयम छोड़ देना और ब्रह्मचर्य की परंपरा का पालन ना करना। दूसरी गलती, मांस मछली अंडा शराब प्याज लहसुन और अपने व्रत में वर्जित भोजन करना। तीसरी गलती, व्रत के नाम पर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट या तामसिक भोजन करना, संयम भूल जाना। चौथी गलती, क्रोध झूठ चुगली अपशब्द और घर में विवाद करना। पांचवी गलती, भगवान शिव की पूजा को केवल दिखावा बनाना और श्रद्धा के बजाय पूरे दिन सांसारिक इच्छाओं में लगे रहना। अंतिम संदेश, याद रखिए, सावन का आखिरी सोमवार सिर्फ एक तारीख नहीं है, भक्तों के लिए यह पूरे सावन की साधना का अंतिम सोमवार है। 24 अगस्त 2026 को अगर आप व्रत रख रही हैं तो अपने मन को शांत रखिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, माता पार्वती का ध्यान कीजिए, पति और परिवार के लिए शुभ कामना कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और किसी के लिए अपने मन में बुरा भाव मत रखिए, क्योंकि धार्मिक परंपरा में व्रत का असली अर्थ केवल भूखा रहना नहीं बल्कि अपने मन वाणी और कर्म को संयमित करना माना गया है। अगर आपने भी इस सावन सोमवार का व्रत रखा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और इस वीडियो को उन सभी सुहागन महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए जो 24 अगस्त 2026 को सावन के आखिरी सोमवार का व्रत रखने वाली है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।